हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारा वीकली सेशन है। तो आज हम चैप्टर 2 को समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय है। पिछले हफ्ते हमने चैप्टर 1 समझा था। तो ये बहुत ही स्पेशल चैप्टर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश देना प्रारंभ करेंगे और आचार्यगण बताते हैं कि ये चैप्टर भगवत गीता का सार है और इसी के ऊपर आधारित होते आगे के बाकी 16 अध्याय भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो आप सबके लिए अंत में क्विज भी रहेगा, तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सेशन अटेंड कीजिएगा ताकि अंत में आप क्विज को अच्छे से अटेंड कर पाए और आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, तो आप हमारे साथ साथ बोलने का प्रयास कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा पिछले अध्याय में, तो शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं ताकि आप पूरा लाभ उठा सकें इस सेशन का। तो ये बहुत ही डीप सेशन है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। भगवत गीता में सबसे बड़ा चैप्टर है 18th चैप्टर और उसके बाद ये सेकंड चैप्टर। इसमें 72 श्लोक हैं। तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास कीजिएगा और नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डीप नॉलेज है और इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप लिख लीजिए, अंत में हम प्रश्न लेंगे और आपको इंटरेक्शन भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 4 कारण दिए जिससे वो कहते हैं कि वो युद्ध नहीं कर सकते। पहला कारण उन्होंने दिया कि हम अपने ही स्वजनों को कैसे मार सकते हैं, ये अपने ही हमारे भाई बंधु हैं, हमारे पितामह, हमारे अध्यापक, हमारे गुरु, इनका वध कैसे कर सकते हैं। तो उनको अपने लोगों से एक प्रकार से उनके प्रति संवेदना थी, करुणा थी, तो इसलिए वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम युद्ध में जीत भी गए तो क्या हमें फायदा होगा, हम कहाँ सुख प्राप्त कर पाएंगे, अपने ही रिश्तेदारों के सने खून से सने राज्य से हमें क्या सुख मिलेगा। तीसरा कारण बताते हैं अर्जुन कि हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। जब इतने सारे लोग जो क्षत्रिय हैं, जो पुरुष हैं, उनका विनाश होगा तो कुल खत्म हो जाएगा। तो कुल खत्म हो जाए इससे क्या फायदा, पूरा का पूरा कुरु वंश का विनाश हो जाएगा। तो इस ऐसे युद्ध से क्या लाभ। वास्तविकता में भी हम देखते हैं कि युद्ध से दोनों ही पक्षों की हार होती है, चाहे वो जीता हुआ पक्ष हो चाहे हारा हुआ, क्योंकि बहुत सारी लाइफ का लॉस होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों ही, जान और माल का नुकसान होता है। इसलिए वैसे बताते भी हैं कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, युद्ध में दोनों ही पक्षों की हार होती है। और इसलिए
तो किसी भी युद्ध से पहले नेगोशिएशन किया जाता है, पीस मेकिंग की जाती है। और निश्चित रूप से ये धर्म युद्ध था, तो इससे भी पहले इसकी शुरुआत से पहले बहुत प्रयास किए गए थे। युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्ण स्वयं जाके एक शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन दुर्योधन इतना क्रूर, इतना कपटी था कि उसने कोई शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। और चौथा कारण अर्जुन बताते हैं कि हमको पाप लगेगा, हम इतना वध करेंगे, इतना खून बहाएंगे, इतने सारे लोगों की हत्या होगी, तो हमें पाप लगेगा। तो 4 कारण अर्जुन जो बताते हैं युद्ध ना करने के। पहला बताते हैं कि उनके अपने ही स्वजन हैं, उनके प्रति उनको प्रेम है, करुणा है। दूसरा बताते हैं कि उनको किसी प्रकार से ये सुखदायक नहीं लग रहा, बस दुख ही दुख नजर आ रहा है इस पूरे युद्ध में। तीसरा बताते हैं कुल का नाश, और चौथा बताते हैं कि पाप लगेगा। तो ये 4 कारण अर्जुन बताते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे कि इन 4 कारणों का भगवान बहुत ही सिस्टमैटिकली खंडन करते हैं, और अर्जुन के सारे कारणों को वो ध्वस्त कर देते हैं और बोलते हैं लड़ो। और अभी आज हम सीखेंगे 5वां कारण। पहले 8 श्लोकों में दूसरे अध्याय में अर्जुन एक 5वां कारण भी देते हैं। तो ये हम प्रारंभ करेंगे। आखिरी श्लोक था पिछले चैप्टर का आखिरी श्लोक, जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। तो कह रहे हैं कि अर्जुन पूर्ण रूप से हताश हैं और रथ पर बैठ गए हैं शोकाकुल होकर, और अपना धनुष बाण उन्होंने रख दिया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि ऐसा जिसका हृदय कोमल है और दया से पूर्ण है, और जो बिल्कुल शांत स्वभाव का, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा करने की भावना नहीं है, वही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है। तीन यहाँ भगवान प्रभुपाद जी ने योग्यताएं बताई हैं। हृदय कोमल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, और अहिंसा का भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको आगे जाके अब अर्जुन को दूसरे अध्याय में भगवान आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। तो फिर हम देखते हैं, जब धृतराष्ट्र ने यह सुना कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न, क्योंकि धृतराष्ट्र तो चाहता था कि उसका जो पुत्र है वो उसको सारा राज्य मिल जाए। अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर सारे पांडव भी कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि अर्जुन पूरी पांडव सेना का एक तरह से नायक है, सबसे ज्यादा पावरफुल तो अर्जुन है। तो अगर अर्जुन ही चला जाएगा युद्ध से, फिर बाकी पांडव अपने आप ही बिखर जाएंगे। तो संजय ने फिर लेकिन धृतराष्ट्र को बोला कि हे महाराज, आप अभी अर्जुन मोह में तो पड़ गया है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण उनको सही ज्ञान देंगे, उनका मोह दूर करेंगे और उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जब धृतराष्ट्र को यह पता लगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को दोबारा से युद्ध करने के लिए प्रेरित करने वाले हैं, तो फिर वो दोबारा से हताश और भयभीत हो गया। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में तो ये भय था ही, क्योंकि उसको पता था कि उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पे हैं। तो निश्चित रूप से, जैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, कि धर्म क्षेत्र में अधर्मियों का तो विनाश ही होगा। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और वहां पर धर्म के पिता स्वयं भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित था। पर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी थी जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो संजय ने कहा कि महाराज, भगवान कृष्ण अर्जुन का सारा ज्ञान दूर करने वाले हैं, और भगवान कृष्ण अपने वाक्यों से, अपनी मधुर वाणी से, मधुर शिक्षा से अर्जुन को दोबारा से युद्ध करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ठीक है, अब आज का श्लोक हम आज के अध्याय में हम 4 मुख्य शिक्षाएं ग्रहण करेंगे, इसलिए इसका एक एक्रोनिम बनाया गया है GITA। आप याद भी रख सकते हैं, सेकंड चैप्टर का एक्रोनिम। इससे हमें 4 मुख्य शिक्षाएं मिलने वाली हैं। गीता, जी से मतलब गुरु, गुरु की बहुत जरूरत है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। संसार में अधिकांश लोग हमेशा
किसी न किसी प्रकार की दुविधा से ग्रस्त रहते हैं, तो उसमें सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन के लिए एक प्रामाणिक गुरु निश्चित ही है, एक प्रामाणिक गुरु अनिवार्य है, कंपल्सरी है। दूसरा लेसन हम सीखेंगे आइडेंटिटी, हम कौन हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा लेसन हम सीखेंगे टू ड्यूटीज, दो प्रकार के कर्तव्य एक मनुष्य के होते हैं, उन दोनों कर्तव्यों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और चौथा है आत्माराम। इस अध्याय के अंत में ऐसे व्यक्ति के बारे में बात होती है जो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार के धरातल पे है और अंतरात्मा में रमण करता है। ऐसे व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, क्या लक्षण होते हैं, आज हम ये भी सीखने वाले हैं। तो आप बहुत ही उत्साह से कमर कस लीजिए, बहुत ही नॉलेजेबल और डीप सेशन होगा, तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। गुरु, तो आप देखेंगे कि पहले श्लोक में संजय बोलते हैं, संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। कहते हैं कि ऐसे अर्जुन जो कि पूर्ण रूप से अश्रुपूरित थे, बहुत ही शोकाकुल थे, बहुत ज्यादा अपने संबंधियों के प्रति कृपा युक्त थे, ऐसे व्यक्ति, ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया। और भगवान कृष्ण एकदम से अर्जुन को डांटने लगे, कहने लगे, श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कह रहे हैं, कहां से आपके अंदर ये मल आ गया? कुतस्त्वाकश्मलमिदं, कश्मल मल शब्द का अर्थ होता है गंदगी। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक आर्य है। आर्य का अर्थ होता है जो वैदिक सभ्यता में उन्नत हो, जो अपने कर्तव्यों से परिचित हो, जिसको पता हो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रहे ऐसा मलिन भावना आपके हृदय में आ कैसे गई, वो भी इस समय पे जबकि लड़ने का टाइम है, जबकि कॉल फॉर ड्यूटी है। अभी तो आपका कर्तव्य आपको पुकार रहा है और इस समय आप कमजोर हो रहे हो, इस समय आपके हृदय में दुर्बलता आ रही है। ये इम्पोर्टेंस, ये कायरता कहाँ से लेके आ गए? तो भगवान एक तरह से अर्जुन को डांट रहे हैं, ये आपकी कीर्ति को भ्रष्ट करेगी, या आपकी भविष्य की स्वर्ग जाने की या उन्नत लोगों को प्राप्त होने की जो संभावना है उसको खत्म करेगी। तो आपको ये सब त्याग देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो फिर अर्जुन कहते हैं भगवान को कि कैसे मैं युद्ध कर सकता हूँ भीष्म के ऊपर। भीष्म जो मेरे पितामह हैं, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, उनके सीने पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? उनके तो चरणों में मुझे फूल अर्पित करने चाहिए। द्रोणाचार्य, जिनकी वजह से आज मैं ये धनुष और बाण उठा पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? ये सब तो मेरे पूजा के योग्य हैं। इससे अच्छा तो है कि मैं भीख मांग के जीवन जी लूं। इन लोगों के खून से सने हुए राज्य को प्राप्त करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा करने लग जाऊं। तो अर्जुन इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन के हृदय में, क्योंकि पता है कि वो कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। अर्जुन को पता था कि अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब पुलिस का कार्य करने वाला व्यक्ति, जो कि जिसका कर्तव्य होता है उपद्रवियों को दमन करना और आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना। तो दुर्योधन और उसके सभी संगी साथी सब कौन है? उपद्रवी हैं। उन्होंने पांडवों के ऊपर भी बहुत अत्याचार किया और निश्चित रूप से उनका चरित्र पूर्ण रूप से स्वार्थ और कपट और अपने ही भोग विलास से युक्त था, और अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए वो किसी को भी कुछ नहीं समझते। तो ऐसे लोग, ऐसे चरित्र के लोग अगर राजा बन जाएंगे तो राज्य में केवल क्या होगा? प्रजा का शोषण होगा और प्रजा पूर्ण रूप से त्राही त्राही करेगी, बहुत कष्ट आएगा। तो अर्जुन को पता था कि ऐसे लोगों का दमन करना है, ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है एक क्षत्रिय होने के नाते। तो अंदर से ये बात भी आ रही थी, पर कहीं ना कहीं फिर अंदर से भी आ रही थी, ये तो अपने ही लोग हैं, ये तो अपने ही स्वजन हैं, इनको मैं कैसे मारूं, इनको दंड कैसे दूं? तो बिल्कुल वैसा ही केस है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला हो,
और उसके सामने उसका अपना ही व्यक्ति हो जिसने कोई गलत कार्य किया हो, और अब उसके पास दंड देने का, उसको अपने स्वजन को दंड देना है, तो निश्चित रूप से कठिन होता है। लेकिन अर्जुन को कहीं ना कहीं बोला जा रहा था, अंदर से उसके कर्तव्य कह रहे थे कि आपको कर्तव्य का पालन करना है। तो अर्जुन कंफ्यूज थे, करूं ना करूं, इन लोगों का वध करूं या इन लोगों से मैं हार जाऊं, तो बहुत ही कंफ्यूजन थी। तो पांचवा कारण जो है अर्जुन का युद्ध ना करने का, वो है कंफ्यूजन, इनडिसीजन। तो अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि मैं तो अब पूर्ण रूप से कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं, फिर अर्जुन ने बहुत अच्छा काम किया कि अर्जुन ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अर्जुन ने क्या कहा भगवान से, ये आगे, ये 7वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम याद भी कर सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय में एक बहुत ही बड़ी दुर्बलता आ गई है, अज्ञानता आ गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या सही है। यत् श्रेयस्यान, मैं नहीं समझ पा रहा, तो मैं अपने आप को अयोग्य प्राप्त कर रहा हूँ कि मुझे अपनी, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये बिल्कुल भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। आप सब कुछ जानते हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, परम भगवान, आपसे महान, आपसे बड़ा पंडित, आपसे बड़ा नॉलेजेबल व्यक्ति कोई नहीं है। तो मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप मुझे अब अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे मुझे आप ज्ञान प्रदान कीजिए, मुझे एनलाइटन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, और आपके बिना और कोई इस चीज को नहीं कर सकता। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, आप तो मेरे मित्र हो, हम दोनों तो साथ के लोग हैं, मैं आपको शिष्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, और आप तो कोई बहुत ज्यादा पंडित हो, जानते हो, इतने सारे कारण आपने दे दिए हैं युद्ध ना करने के। तो बढ़िया है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से शिक्षा लो, ऐसे किसी व्यक्ति के शिष्य बनो जिसके प्रति, जिसके हृदय, जिसके लिए आपके हृदय में आदर सम्मान होगी। गुरु के प्रति अगर आदर सम्मान होगा तभी हम उनकी शिक्षाओं को धारण कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा आपको व्यासदेव जी से जाके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे बड़ा मेरे को, आपसे ज्यादा मेरे को कोई नहीं जानता, और आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे महान कोई नहीं है ज्ञान में और किसी भी प्रकार की नॉलेज में। तो आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। हाँ, मैं दोस्त की तरह बात कर रहा था, फ्रेंड की तरह बात कर रहा था, आपको बहुत सारे तर्क वितर्क मैंने दिए, लेकिन अब मैं मेरे को अंदर से ये खोखलापन महसूस हो रहा है कि मेरे जितने भी तर्क हैं सभी फालतू हैं, सभी वेस्ट हैं, इनमें कोई भी दम नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर से मेरे को ये लग रहा है कि मैं कर्तव्य से विमूढ़ हो रहा हूँ, कर्तव्य से च्युत हो रहा हूँ, परंतु मेरे अंदर ये कमजोरी आ गई है। क्या कहते हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य मतलब कमजोरी आ गई है, कृपणता आ गई है, मैं अपना कार्य नहीं कर पा रहा। तो आप मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, सही नॉलेज दीजिए, सही ज्ञान दीजिए, जिसके द्वारा ये जो मोह है, ये जो कृपणता है, जो दुर्बलता है, इसका विनाश हो जाए और मेरे को क्लियरली समझ में आ जाए। मेरे को क्लियरली आप बताइए, क्लियरली मेरे को समझ में आ जाए कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का ऐसा भाव देखा कि वह सही रूप से एक समर्पित शिष्य के रूप में भगवान को अप्रोच कर रहा है, तो फिर भगवान ने गुरु की पोजीशन ली। तो ये बहुत जरूरी है, अगर हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है तो हमारा एक समर्पण का भाव होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम खुद के प्रयासों में विफल हो हैं, हम अपने प्रयास से पूरा सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकते।
हम कहीं ना कहीं फंसे जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति ही बहुत सभी संसार में लोग भौतिक समस्याओं से परेशान हैं, तो ऐसी परेशानियों के लिए ही गुरु के पास जाना होता है और गुरु ही हमारी ऐसी परेशानियों को समाधान कर सकते हैं। अपने प्रयासों से हम और उलझते ही जाते हैं। तो इसीलिए जो परेशानियां हैं संसार की, परेशानियां, मुख्य परेशानियां क्या-क्या हैं, तो आगे हमको समझ में आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परेशानी जो है संसार में वो है मृत्यु, कि हर व्यक्ति को अंत में खत्म होना है और छोड़ के जाना है, सब कुछ एक दिन समाप्त होगा। तो इस प्रॉब्लम से हर कोई जूझ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हमको केवल एक प्रामाणिक गुरु, जो कि भगवान कृष्ण का ही प्रतिनिधि होना चाहिए, उसके द्वारा ही प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए अर्जुन ने अपना मैत्री भाव त्यागा और शिष्य के भाव में आए। शिष्य का भाव होता है, शिष्य को पता है कि मैं अज्ञानता से भरा हूं, मैं मोहित हूं, मुझे तो वास्तविक ज्ञान नहीं है, मुझे किसी सुपीरियर के मार्गदर्शन की जरूरत है, किसी मैच्योर व्यक्ति के जो भगवान का प्रतिनिधि हो, मुझे उसके मार्गदर्शन की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है जो तत्वदर्शी है। तो जब इस प्रकार से हम इस भाव से जाएंगे कि मैं अज्ञानता में हूं और मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है और मुझे किसी स्पेशल व्यक्ति की जो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित हो, ऐसे दक्ष आचार्य की जरूरत है, तो फिर हम जो है सही रूप से इसी भाव से तो ये ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम अपने आप में ही अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा समझेंगे, हम समझेंगे हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, हमको सब कुछ पता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पर कृपण और ब्राह्मण के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि कार्पण्य दोषोपहतः बोला था। कृपण व्यक्ति वो होता है जो भौतिक समस्याओं को नहीं समझ सकता, और ब्राह्मण वो होता है जो जीवन की समस्याओं को समझता है और उसका हल प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं और जितने भी कष्ट हैं, उसका क्या कारण है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि अर्जुन जो था वो भगवान कृष्ण से इतना नजदीक था। भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से ज्ञान विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह हैं। भगवान पूर्ण रूप से ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, और जो भी व्यक्ति भगवान के निकट जाता है वो भी ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन अर्जुन तो भगवान से बस पास में ही है, 4-5 इंच की दूरी होगी मैक्सिमम, या 2 फीट, 1-2 फीट की दूरी होगी। तो पर फिर भी अर्जुन विमोहित है, रो रहे हैं, परेशान है, अज्ञानता का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपनी विचारधारा में भगवान से अलग है। अर्जुन चाहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान कह रहे हैं लड़ना है। तो जब कोई जीव अपने विचारों में, अपने मत में, अपनी इच्छाओं में भगवान से अलग हो जाता है, तो वो हमेशा दुखी रहे। और अगर हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलेंगे, भगवान की योजना के अनुसार चलेंगे, भगवान के मत को ही हम स्वीकार करेंगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हम देखेंगे कि हम पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही गुरु का कार्य है। गुरु हमको, जो हमने एक तरह से विमुख रुख अपना लिया है, भगवान से हम विमुख हो गए हैं, इस हमारे एटीट्यूड को गुरु सही करते हैं और हमें भगवान के अनुसार, भगवान की इच्छाओं के अनुसार चलने की शिक्षा देते हैं। तो आज का हमारा दूसरा लेसन है आइडेंटिटी। गीता में जो आई है उससे हम समझते हैं आइडेंटिटी, हम कौन है। तो अब हम देखेंगे कि अर्जुन ने भगवान को शरणागत किया, तो भगवान अर्जुन को अब एक कस कर डांट लगाने वाले हैं। भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं कि तुम जितने भी तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हो, ये केवल अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। एक जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो जो नॉलेज में स्थित है, वो इस प्रकार से शोक नहीं करता। तो अब भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देंगे।
तो अब हम आपसे पूछेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। बस जनरल में अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछे जो आपकी स्क्रीन पर अभी आया है, तो सामान्य रूप से, या आप किसी और से पूछें तो सामान्य रूप से लोगों का क्या उत्तर होता है? आप कुछ समय लीजिए और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो आत्मा है, भगवान के दास हैं। हम समझते हैं अभी आप इस सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन सामान्य रूप से आप सच सच बताइए। तो कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, लोग अपना नाम बताएंगे, अपने पोस्ट बताएंगे, अपना व्यवसाय बताएंगे। तो हाँ, तो लोग अपने आप को, अपना ये जो भी शरीर के अनुसार उनका जीवन है, शरीर का नाम, अपने शरीर का पोस्ट, अपने शरीर का व्यवसाय, ये सब बताएंगे। परंतु क्या हम ये शरीर हैं? अब हम इस पर थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर युवती है। इनका फेस पर बहुत ग्लो है, लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा जो जो चेहरे की चमक है वो फीकी पड़ गई है, और बिल्कुल ही ये एक शुष्क शरीर लग रहा है। बस सुंदरता भी खत्म हो गई है। तो परंतु जो शरीर है वो तो सेम ही है, केमिकल्स तो सेम है, पर कोई भावना नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। बस, और चेतना तो बिल्कुल भी नहीं है, अचेत पड़ा हुआ है, पर शरीर तो वही है। तो क्या नहीं है? आत्मा। तो वास्तविकता हम देखते हैं कि हमारे शरीर को वास्तविकता में जो सुंदर बनाता है वो है आत्मा। आत्मा के जाते ही सुंदर से सुंदर शरीर सड़ने लगता है, और उसका सारा जितना भी चमक होती है, जितना भी ग्लो होता है, जितनी भी सौंदर्य होता है, वो सब फीका पड़ने लगता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि एक्चुअल में आत्मा के बारे में जानिए। भगवान कहते हैं, ना त्वेवाहं जातु नाशम ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप देखिए, मैं, आप और ये जितने भी राजा हैं, ये इनका कभी नाश नहीं होगा। ये हमेशा रहते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस शरीर बदलेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं। और शरीर कैसे बदलते हैं, भगवान बड़ा अच्छा एग्जाम्पल से समझाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारा शरीर बदलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले एक बच्चे का शरीर होता है, कुछ समय के बाद एक युवा का शरीर होता है, और फिर कुछ समय बाद एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर हो जाता है। तो शरीर तो बदल जाता है। एक युवा कभी बच्चा होता था, लेकिन अब वो बच्चा का शरीर नहीं रहा। हम सभी पहले छोटे बच्चे थे, लेकिन आज वो बचपन का शरीर नहीं है। आज हमारा शरीर अलग है, शरीर बदल चुका है। तो आत्मा इस जीवन में भी शरीर बदलती है, पर आत्मा तो वही रहती है, हम तो वही हैं, चाहे हमारा शरीर जरूर बदल गया है। तो भगवान कह रहे हैं इस जीवन में भी हम देखते हैं कि कुमार अवस्था में जब हमारा बचपना होता है तो हम अलग होते हैं, हमारा शरीर अलग होता है। और फिर हम यौवन अवस्था में आ जाते हैं तो हमारा शरीर अलग हो जाता है। और फिर हम बुढ़ापे में चले जाते हैं तो शरीर बदल रही है आत्मा। तो जब परमानेंटली शरीर बदलती है तो क्या किस बात का हमें शोक करने की जरूरत है? धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति परेशान नहीं होता, क्योंकि धीर को पता है कि अब जब ये शरीर बिल्कुल ही आत्मा के लिए यूजलेस हो गया है, आत्मा के किसी काम का नहीं रहा, तो अब आत्मा नया शरीर ग्रहण करेगी अपने अपने कार्य के लिए, अपने जो भी यात्रा के लिए। तो अब नया शरीर प्राप्त होगा। जब तक ये शरीर कार्यशील था तो इसी शरीर में आत्मा अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरती है, अलग अलग शरीर इस शरीर में भी बदलते हैं।
बच्चे का शरीर, जवान का शरीर, बूढ़े का शरीर, और जब ये शरीर बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है तो आत्मा नया शरीर लेती है। तो इसमें कोई धीर व्यक्ति, क्या हम इस चीज से परेशान होते हैं कि हाय हाय हमारा बचपन का शरीर चला गया? बल्कि बच्चे तो खुश होते हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, हम अब युवा अवस्था प्राप्त कर रहे हैं, तो लोग तो और खुश होते हैं। तो वैसे ही जब एक बेकार शरीर छोड़ के आत्मा को नया बिल्कुल सुचारू शरीर मिलेगा तो खुश होना चाहिए एक तरह से। तो किसी प्रकार का कोई मोह या कोई शोक एक धीर व्यक्ति नहीं करता। और अब आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बता रहे आत्मा की कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर की मृत्यु हो जाए पर आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, और ना ही कोई मार सकता है आत्मा। शरीर का तो चलो कोई वध कर भी दे, पर आत्मा का कभी मृत्यु नहीं हो सकती, ना ही कोई आत्मा को मार सकता है। तो जब शरीर मृत्यु के समय क्या होता है, बस आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो हमारे शरीर का वास्तविक जो असली मेन पॉइंट है वो आत्मा है। शरीर आत्मा की वजह से ही सुंदर है, आत्मा की वजह से ही चलायमान है, आत्मा की वजह से ही गतिशील है, आत्मा की वजह से ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानी के कार्य कर पाता है। तो सब चीजों का जो एसेंस है वो है आत्मा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आत्मा अलग अलग अपने इसी शरीर में भी बचपन से अलग अलग शरीरों से होते हुए गुजर रही है। पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर और बड़ा बच्चा। इसी लाइफ में भी इतने सारे शरीर हमारे बदलते हैं। तो फाइनल जब बदलाव होता है वो होती है मृत्यु। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, भगवान बता रहे हैं कपड़े बदलने के समान है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हम भी अपने जीवन में, अगर हमारे को कपड़े हैं, जैसे जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। तो इसमें कोई शौक थोड़ा ना होता है, बल्कि खुशी होती है, चलो अभी नए कपड़े पहनेंगे। तो वैसे ही आत्मा के लिए शरीर एक कपड़ों के समान है। तो जैसे जब एक कपड़ा खराब हो जाता है तो हम नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे जब एक शरीर खराब हो जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। तो आत्मा शाश्वत है और शरीर कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अगर किसी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए वास्तविकता में, तो उसका शोक मोह सब नष्ट हो सकता है। वो आत्मा के धरातल पे हमेशा सुखी रहेगा। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग हमेशा भयभीत रहते हैं मृत्यु के भय से। तो जब पता चल जाएगा कि मृत्यु है ही नहीं आत्मा, आत्मा केवल शरीर बदलती है, और शरीर तो वैसे ही मृत है। शरीर कभी भी शरीर तो कभी जीवित था ही नहीं। जब तक आत्मा शरीर में होती है तभी तक शरीर चलायमान होता है। जैसे कि कोई गाड़ी है, गाड़ी में जब तक ड्राइवर होगा तभी तक वो गाड़ी जो है चलती फिरती नजर आएगी, नहीं तो गाड़ी एक टिन के डिब्बे के समान है। गाड़ी में कोई अपना जीवन छोड़ना है। तो अगर कोई देखेगा कि चल रही है गाड़ी, तो व्यक्ति को पता होता है, देखने वाले को पता होता है कि अंदर एक ड्राइवर बैठा है, वो चला रहा है। तो वैसे ही हम शरीर जब तक चल रहा है, वास्तव में तो शरीर भी एक कार की तरह एक यंत्र है, एक मशीन है। तो जब तक वो चल रहा है तो मतलब आत्मा अंदर है, और जब आत्मा चली गई तो वो तो शरीर तो वैसे ही एक मशीन डेड था ही। तो वो फिर आत्मा चली जाती है तो शरीर अपनी गतिविधियां बंद कर देता है। तो भौतिक रूप से लोग सोचते हैं कि हम सब केवल शरीर हैं और आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, और शरीर जो है पदार्थ केमिकल से बनते हैं। किसी अवस्था में वो जुड़ जाते हैं तो चलने फिरने लगते हैं, जीवन के लक्षण प्रकट करने लगते हैं। लेकिन अंत में मृत्यु के बाद सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। मृत्यु के बाद कुछ भी आगे का कुछ नहीं रहता। शरीर खत्म तो सब खत्म। पर जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो है कि शरीर केवल आत्मा का बाहर का एक आवरण है, एक कपड़ा है, एक यंत्र है, जिसमें एक्चुअल में जो जीवित शक्ति है, जो जीवित जीवन पदार्थ प्रदान करने का जो मुख्य सार है वो है आत्मा, और उसी के द्वारा ये सब चलायमान है। तो इसीलिए आप देखेंगे चाहे हाथी हो, चाहे कछुआ, चाहे
मनुष्य हो चाहे गाय हो या कोई और हो, सभी के अंदर ये जीवन की शक्ति आत्मा है, तभी ये सभी अलग अलग प्रकार के शरीर चल रहे हैं। जैसे ही आत्मा निकलेगी वैसे ये शरीर सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो आत्मा शरीर रूपी इस यंत्र में एक तरह से बंधी होती है। जब तक आत्मा इसमें होती है तब तक शरीर चलता है। और इसका इसका कंपैरिजन है मैं गाड़ी से किया था, जैसे आपको बताया कि जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है, ड्राइवर जब तक गाड़ी चला रहा है तब तक ही गाड़ी में एक्चुअल में गतिविधियां हैं। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से हट जाएगा तो गाड़ी में कोई गतिविधि नहीं। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो यंत्र है। आत्मा जब तक है तब तक शरीर चलायमान है। जैसे ही आत्मा निकल जाता है तो शरीर जो है धरा का धरा रह जाता है। और हम देख सकते हैं कि आज के जमाने में लोग गाड़ी यानी कि अपने शरीर को तो बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं, शरीर का तो बहुत ध्यान रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी को तो खूब अच्छे से ऑयलिंग कराई, ग्रीसिंग कराई, पेट्रोल भरवाया, सब कुछ किया, लेकिन ड्राइवर को कुछ भी खाने को नहीं दिया, तो क्या आपको कोई उम्मीद है कि आपकी गाड़ी ज्यादा देर चलेगी, आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे? तो वैसे ही संसार का यही हाल है। संसार में अधिकांश लोग केवल शरीर का ध्यान रख रहे हैं और आत्मा का कोई पोषण नहीं कर रहे, तो सभी लोग दुखी हैं, बिल्कुल ये तोते की तरह। एक बूढ़ी माता जी हैं, ये बहुत सुंदर पिंजरे में अपने तोते को रखी है, पिंजरे का तो खूब ध्यान रखती हैं, पिंजरे को तो खूब सोने की पॉलिश करती हैं, लेकिन तोते को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती। तो तोता धीरे धीरे एकदम शिथिल होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है और बहुत ही दुखी है। तो वैसे ही संसार में सभी लोग आजकल बहुत ज्यादा अंदर आंतरिक रूप से खोखले हैं। किसी को अपने ऊपर बहुत भरोसा या कॉन्फिडेंस, अंदर से संतुष्टि, ऊर्जा, ये सब नहीं है। सब लोग खोखलापन महसूस करते हैं क्योंकि आत्मा का कोई भोजन नहीं कर रहा। आत्मा इस तोते की तरह कमजोर होती जा रही है। सब लोग शरीर को ध्यान दे रहे हैं, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, शरीर का ध्यान रखने से बूढ़ी महिला केवल इस पिंजरे को पॉलिश कर रही है, लेकिन तोते का ध्यान नहीं रखती। परंतु अगर कोई तोते को भी खिलाएगा, अगर हम आत्मा का भी भोजन देखेंगे, तो चाहे पिंजरा अगर थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि पिंजरे को या शरीर का ध्यान ना रखें, शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है, लेकिन अगर तोता खुश है तो सब कुछ ठीक है। तो वैसे ही अगर हम आत्मा का भोजन करेंगे, आत्मा को सशक्त रखेंगे, आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, तो हम देखेंगे हम जीवन के हर पहलू में सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और किसी प्रकार की बड़ी से बड़ी विपदा में भी विचलित नहीं होंगे। तो ये असली आशीर्वाद है आत्मा के ज्ञान का। अगर हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा और आत्मा के लिए हम कॉन्शियस रहेंगे, तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है जो अभी आप ग्रहण कर रहे हो, भगवान की वाणी, भगवत गीता का ज्ञान, इससे आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा है भगवान के नामों का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से हमारी आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। हमारे अंदर जो तोता है वो बहुत ही शक्तिशाली और सुस्वस्थ पोषित होगा और हम आत्मविश्वास और सुख और समृद्धि से हम परिपूर्ण होंगे और फिर हम जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को और बड़े बड़े सुख और बड़े बड़े संतुष्टि को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी आप देखेंगे आत्मा का अलग अलग, 1 मिनट में ये वीडियो देखिए, इसमें आत्मा अलग अलग शरीरों से होके गुजरती है, तो हमें समझ में आएगा कि आत्मा मेन है और शरीर केवल बाह्य कपड़ों के समान है।
तो आपने देखा कितने सारे योनियों से होके गुजरती है आत्मा, परंतु सब चीजें बात जितना भी है, शरीर तो अस्थाई है, आता है चला जाता है। वास्तविक जो नित्य वस्तु है वो आत्मा है, और हम सभी वही आत्मा है जो इस शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है पुनर्जन्म। तो ये हैं प्रोफेसर इयन स्टीवेंसन। इन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर 2000 से अधिक केसेस स्टडी किए हैं, 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, और इन्होंने अलग अलग विचार बताए हैं, जिससे हम कंफर्म करते हैं कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो इन्होंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्विमिंग करने में बहुत आनंद आता है, और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी से ही डर जाते हैं देख के। तो कह रहे हैं कि जो बच्चे पानी देख के डर जाते हैं, निश्चित रूप से पिछले जन्म में वो डूब के मरे थे। डूब के मरने से जब मृत्यु होती है तो वाटर फोबिया हो जाता है, तो इसलिए वो वाटर से बहुत डरते हैं। दूसरा है, हम देखते हैं कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं, बिल्कुल सेम शरीर होता है, लेकिन गतिविधियां अलग होती है। अगर कोई कहे भाई सब शरीर ही है, हम सब शरीर से ही बने हैं, पदार्थ से बने शरीर हैं, और मृत्यु जब तक हम जीवित हैं, मृत्यु के बाद सब खत्म, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। तो फिर आप देखिए जुड़वा जुड़वा बच्चे तो बिल्कुल सेम होते हैं, हूबहू सेम शरीर होता है, तो फिर दोनों का व्यवहार अलग अलग देखते हैं। कोई कठोर व्यवहार का हो सकता है, कोई कोमल व्यवहार का हो सकता है, किसी को कुछ पसंद हो सकता है और वही किसी को नापसंद हो सकता है। तो अलग अलग व्यवहार व्यक्त करते हैं जुड़वा बच्चे भी। क्यों? क्योंकि उनका शरीर चाहे बिल्कुल एक जैसा बना हो, सेम केमिकल्स, सेम डीएनए, सब कुछ सेम, लेकिन उनका जो है आत्मा अलग अलग है। तो इसीलिए ये जो जुड़वा बच्चों का अलग अलग व्यवहार जो है, वो भी उनकी ये पुष्टिकरण करता है कि आत्मा ही वास्तविक शरीर को चलायमान रखती है, शरीर केवल एक ऊपर का यंत्र है और कपड़ा है। तो इससे भी पुष्टिकरण होता है। तो एक शुक्ला नाम की ये युवती है, तो ये लड़की, ये माता जी 5 साल की उम्र में ही, इनकी बहुत ये रियल केस स्टडी है, रियल स्टोरी है, कि जब ये 5 साल की थी तो इन्होंने अपने माता पिता को ये अपने पूर्व जन्म के गांव में ले गई, और वहां पे इन्होंने अपने पूर्व जन्म के गांव में 30 से अधिक लोगों को उनके नाम से पहचान लिया, और उनके बारे में उन्होंने साफ साफ वर्णन भी कर दिया कि ये मेरे पिछले जन्म के पति हैं, ये ससुर हैं, ये देवर हैं, ये जेठ हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इससे भी पूरा हमें समझ आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी अखबार में या टीवी में या न्यूज में देखे होंगे, जिनको अपने पिछले जन्म याद होते हैं। तो ये कैसे है? इससे भी प्रूफ होता है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, और शरीर केवल आत्मा का आवरण है। अगर हमें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से आत्मा के धरातल पर आने का प्रयास कर सकते हैं, और हमारे जीवन की सारी कष्ट, सारी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो अब भगवान अर्जुन को बताएंगे आत्मा के अलग अलग गुण। ना तो आत्मा को हम शस्त्रों से काट सकते हैं, ना हम उनको आग से जला सकते हैं, ना पानी से भिगो सकते हैं, ना हवा से सुखा सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। आत्मा हमेशा विद्यमान रहता है, एटर्नल है, कभी इसमें कोई विकार नहीं आता। तो अगर आप ये सब समझ जाएंगे तो आपको कोई भी शोक नहीं होगा, आपको पता लगेगा आप शाश्वत हैं और हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो आप हमेशा सुखी रह सकते हैं और हमेशा निश्चिंत रह सकते हैं। तो अब हम अपने तीसरा लेसन जो है आज का, टू ड्यूटीज, टी से टू ड्यूटीज, तो इस पे हम समझेंगे। तो ये भगवत गीता में भगवान समझाते हैं हमको कि हमारा अस्तित्व जो है पदार्थ और आत्मा के मिश्रण से है। भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, और हम पूर्ण रूप से, और जो पदार्थ है जैसे पत्थर हो गया, या कोई लैपटॉप ही ले लीजिए, या गाड़ी ले लीजिए,
ये सब जितने भी जड़ पदार्थ हैं पूर्ण रूप से मैटर हैं। तो भगवान पूर्ण रूप से स्पिरिट है और पदार्थ पूर्ण रूप से मैटर है। पर जो हम हैं, हम क्या हैं? हम आत्मा है इस भौतिक शरीर में। तो हमारे दो स्तरों पर हमारा अस्तित्व है। हमारा बॉडीली एग्जिस्टेंस है और हमारा स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। दो स्तरों पर हमारा अस्तित्व होता है। तो एक है, इसलिए हमारी दो कर्तव्य हो जाते हैं, दो धर्म होते हैं। एक हमारा अपना आत्मा के लिए होता है धर्म, उसे कहते हैं सनातन धर्म या आध्यात्मिक धर्म, और दूसरा होता है शरीर के लिए, उसे कहते हैं नैमित्तिक धर्म या फिर भौतिक धर्म। तो ये दोनों धर्म हमको प्रदान करने होते हैं। अगर हम इन दोनों धर्मों को अच्छे से करेंगे तो हम इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और जीवन के बाद भी हमको उन्नत लोक प्राप्त होंगे, हायर रियांग्स प्राप्त होंगे, भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो अब धर्म शब्द के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो धर्म शब्द आता है धारयति, धारयति इति धर्म। जैसे कि हम देखते हैं, धर्म मतलब वो चीज जो आप किसी वस्तु से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि अग्नि से अगर आप हीट एंड लाइट, ताप और रोशनी अलग कर दें तो वो चीज अग्नि नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा? कुछ कुछ और ही माना जाएगा। वैसे ही अगर आप चीनी से मिठास अलग कर दें तो वो व्हाइट पाउडर है, चीनी नहीं कहलाएगी। तो वैसे ही हम देखते हैं, ये धर्म हुआ, अग्नि का धर्म हुआ तपाना और रोशनी देना, और चीनी का धर्म हुआ मिठास देना। तो जब इस प्रकार से कोई करता है तो फिर उसको क्लियरली समझ में आता है। तो फिर ये है धर्म। और इसी प्रकार से हर जीव का भी धर्म है। जीव का क्या धर्म है? हम देखेंगे कि हर जीव जो है भगवान, हर जीव किसी ना किसी की सेवा करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये अपना अपना, जैसे ये शॉपकीपर हैं, ये किसी को कुछ सेवा कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स की सेवा कर रहे हैं। ये बूढ़े व्यक्ति हैं, अपने पालतू कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। और ये माँ है, अपने बेटे की सेवा कर रही है। तो और दूसरा है, और आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक माता पिता अपने बच्चे को प्रेम कर रहे हैं और एक पिता अपने बच्चे के लिए घोड़ा बन रहे हैं। जानवर भी आपस में अपने बच्चों को प्रेम कर रहे हैं। तो जीव चाहे कोई भी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हम सभी का स्वभाव है सेवा करना और प्रेम करना। इससे हम अलग नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति अगर अकेला है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग अकेलेपन में महसूस करते हैं तो अपने साथ कोई कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं और उनसे प्रेम और उनकी सेवा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट में तो हर किसी के पास आजकल अपना पालतू कुत्ता होता है और लोग इतने अकेले हैं, इतना अंदर से हृदय खोखला है कि वो अपना जो धन संपत्ति है, जायदाद है, वो किसी को नहीं देते, बल्कि कभी कभी तो अपने कुत्ते के नाम करके चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि हर किसी को प्रेम और सेवा का ये स्वभाव है, इससे अलग नहीं हुआ जा सकता। तो अगर कोई मनुष्य नहीं बचा है संबंध बनाने के लिए तो लोग फिर कुत्तों से प्रेम और सेवा करते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से हम सभी का, जीवों का जो धर्म है, जो हमसे अलग नहीं हुआ जा सकता, वो है प्रेम करना और सेवा करना। परंतु जीव शाश्वत है, जैसे हमने देखा पिछले अभी सेशन में आत्मा के बारे में, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया कि आत्मा शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। तो वास्तविकता में जीव का जो एक्चुअल धर्म है वो है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। जब हम भगवान से सेवा और प्रेम करते हैं तो हम हमेशा संतुष्ट रहते हैं। संसार में प्रेम और सेवा करने से कुछ समय के लिए तो हमें कुछ आनंद और सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन मृत्यु के समय हम अलग हो जाते हैं और बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जब हमारे अपने लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम और जिनसे प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान करते हैं, जब वो बिछड़ते हैं तो लोग से सहन नहीं हो पाता। तो इसीलिए वास्तविक प्रेम और सेवा जो शाश्वत है,
भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। तो वास्तविक प्रेम और सेवा जो है भगवान की जब हम करेंगे तो आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये आत्मा का धर्म है जिसे कहते हैं आध्यात्मिक धर्म, और ये सनातन धर्म है। भगवान सनातन है, आत्मा सनातन है, और उनके बीच का प्रेम और उनके बीच के आत्मा जो भगवान की प्रेमयी सेवा करता है वो सनातन है, और उसके द्वारा आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट और आनंदित रहता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र हैं, ये भगवान के साथ प्रेममयी सेवा, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत सुखी हैं। हनुमान जी को हम जानते हैं, तो भगवान रामचंद्र और माता सीता की सेवा में पूर्ण रूप से संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। तो इसीलिए ये हमारा आध्यात्मिक धर्म है। फिर हमारा, अब हम बात करेंगे कि हमारा भौतिक धर्म क्या है। जैसे आध्यात्मिक धर्म अगर हम निभाते हैं तो हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, और उसी प्रकार से अगर हम अपना भौतिक धर्म निभाते हैं तो हमें भौतिक आनंद भी प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अगर आप अपने नैमितिक धर्म या क्षत्रिय होने का जो धर्म है, जिस प्रकार का आपको स्वभाव मिला है, शरीर मिला है, उसको अगर आप नहीं निभाओगे तो आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। आप सोच रहे हो कि आप चले जाओ, संन्यास ले लो, भिक्षा मांग के जी लो, बल्कि आप दुखी रहोगे, आपको पाप लगेगा। अर्जुन कह रहे थे कि मारने से पाप लगेगा, भगवान कह रहे हैं अगर आप अपने कर्तव्य को छोड़ोगे और युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो अर्जुन के, अब हम देखेंगे अर्जुन ने 5 कारण बताए थे कि क्यों वो लड़ेंगे नहीं। तो उनका सिस्टमैटिकली भगवान ने उत्तर दिया है दूसरे अध्याय में। पहला कारण अर्जुन ने बताया था कि मेरे को अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव है, उनसे करुणा है, कंपैशन, उनके प्रति बहुत दया है। तो भगवान ने कहा आपका कंपैशन शरीर के प्रति नहीं होना चाहिए, आत्मा के प्रति होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर है। तो आत्मा का ज्ञान दिया। फिर अर्जुन ने बताया कि हमारे, अगर हम जीत भी जाएंगे तो भी हमारे लिए क्या सुख है, क्या उपभोग है, क्या एंजॉयमेंट ही नहीं बचेगी, क्योंकि हमारे लोग ही नहीं होंगे। भगवान ने कहा आप भौतिक एंजॉयमेंट के प्रति आप चिंता मत करो, अगर आप विजयी होगे तो आपको इस धरती का साम्राज्य मिलेगा, और अगर आप की मान लो वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हो तो आपको ऊंचे लोक प्राप्त होंगे, स्वर्ग लोक प्राप्त, क्योंकि अगर क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो वो स्वर्ग में जाते। तो ये उनके कर्तव्य परायण होने का उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि हमें पाप लगेगा, कह रहे हैं पाप नहीं लगेगा, अगर कर्तव्य का पालन करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि नहीं करोगे तो पाप लगेगा। जैसे कोई पुलिस वाला है, अगर किसी पुलिस वाले को ऑर्डर मिला है कि आपको इस दुष्ट व्यक्ति को या इस गैंगस्टर को आपको गोली मारनी है, और वो पुलिस वाला मान लो नहीं मारना चाहता, नहीं मार रहा, तो उसको अपनी ड्यूटी को ना करने का अपराध लगेगा, और अगर वो मारेगा तो बल्कि उसको पुरस्कार मिलेगा। जैसे हम देखते हैं जब युद्ध होता है तो एक सैनिक अगर बहुत सारे शत्रुओं के सैनिकों को मारता है, वीरता प्रदर्शन करता है, तो उसको परमवीर चक्र मिलता है। फिर कह रहे हैं कुल का विनाश हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं देखिए भौतिक संसार तो वैसे भी नश्वर है, और अल्टीमेटली तो पूरे की पूरी प्रलय होती ही है, तो आपको मेरे से अटैचमेंट डेवलप करनी चाहिए। कृष्णा जो परम भगवान है, जो शाश्वत है, उनसे आपको अटैचमेंट डेवलप करनी चाहिए। कुल का विनाश तो वैसे भी होना ही है। और फिर बता रहे हैं मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूं क्या ना करूं। तो भगवान बता रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु को स्वीकार करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो ये 5 कारण अर्जुन ने दिए थे युद्ध ना करने के, और इन 5 कारणों को सिस्टमैटिकली भगवान ने काट दिया। तो अब आज का हमारा लास्ट जो है लेसन है वो है आत्मारा। तो जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस प्रकार से दोनों कर्तव्य करो, अपना नैमितिक धर्म भी करो जो आपके शरीर का धर्म है, क्षत्रिय धर्म, और अपना शाश्वत धर्म, सनातन धर्म भी करो जो आपकी भगवान से संबंध है उसको पोषित करता है। अगर आप अपना आध्यात्मिक धर्म करोगे तो आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, और अपना नैमितिक धर्म करोगे, भौतिक धर्म अच्छे से करोगे तो भौतिक रूप से भी सुखी रहोगे। तो अर्जुन को जब भगवान ने बताया तो अर्जुन बहुत जिज्ञासु हो गए कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जो पूर्ण रूप से भगवान से कनेक्टेड है और भगवान के प्रति अपना जो सेवा भाव है
और प्रेममयी सेवा के धर्म में पूर्ण रूप से स्थापित है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते थे। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम। तो भगवान से प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से आपसे आपकी सेवा में नियोजित है और पूर्ण रूप से अपने आध्यात्मिक धर्म का पालन कर रहा है, प्रेममयी सेवा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण होता है, उसका वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो सामान्य लक्षण, और कैसे बोलता है मतलब जब उसकी निंदा होती है या जब उसकी प्रेज होता है, उसकी स्तुति होती है, तो वो कैसे बोलता है। और इस संसार में इतने सारे विषय वस्तुएं हैं जिससे किसी का मन विचलित हो सकता है, तो उन विषयों में वो कैसे अपने आप को संयमित रखता है, कैसे बैठता है। और फिर कह रहे हैं कि अगर उसको इन विषयों को स्वीकार करना हो, उनसे आदान प्रदान करना हो, तो वो कैसे इन विषयों का आदान प्रदान करता है भौतिक संसार में जितने भी इंद्रिय विषय हैं। तो ये 4 प्रश्न उन्होंने पूछे ताकि उनको समझ में आए कि ऐसा व्यक्ति कैसे होता है और कैसे हम ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने बताया था कि जो अपने आध्यात्मिक धर्म को अच्छे से पालन करता है उसको पूर्ण सुख प्राप्त होगा, आध्यात्मिक सुख, और आध्यात्मिक सुख परम सुख है। तो अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि उसके क्या सामान्य लक्षण होते हैं। सामान्य लक्षण भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और अपने मन में वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा में लगा होता है, उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो भगवान की, जो उसका शाश्वत धर्म है आत्मा होने के नाते, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, जब वो उसमें लगा रहता है तो पूर्ण रूप से मन में शुद्ध रहता है और अपनी सारी भौतिक वासनाओं को वो त्याग देता है। प्रजहाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मनः तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते। तो इस प्रकार से ये उसका स्वाभाविक लक्षण होता है कि वो सारी काम वासनाओं को त्यागता है और भगवान की सेवा में निरंतर प्रेम पूर्ण रूप से लगा रहता है, और इससे उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और वो इस वजह से शुद्ध हृदय में हमेशा संतुष्ट और आनंद का अनुभव करता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बोलता है निंदा के प्रति, स्तुति के प्रति। तो बता रहे हैं निंदा और स्तुति के प्रति वो संभाव रहता है। निंदा में किसी का वो बहुत ज्यादा भर्त्सना नहीं करता, उससे प्रतिशोध नहीं लेता, और स्तुति में कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता कि हाँ जी आपने मेरे को पहचान लिया। प्रहलाद महाराज की तरह, जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनकी खूब निंदा करते थे, खूब उनको प्रताड़ित करते थे, कौन, उनके पिता खुद ही। तो प्रहलाद महाराज ये नहीं है बहुत ही विचलित हो रहे हैं, प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते थे, इक्विपॉइज्ड रहते थे, बिल्कुल संभाव रहते थे। उनको पता था कि ये सब हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, ये तो बस हिरण्यकशिपु तो बस माध्यम है, और उनको भगवान पर पूरा विश्वास होता है, तो वो उससे कोई विचलित नहीं। और बहुत सारे लोग उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, देखो आप कितने महान हो, आपके लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, तो भी वो संभाव रहते हैं, कहते हैं भगवान की ही कृपा है, मैं तो तुच्छ हूँ, भगवान की कृपा है, भगवान ने मेरे पे ये आशीर्वाद या अपना ब्लेसिंग दिया और मेरे को प्रोटेक्ट किया। तो एक इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा अपनी स्थिति में स्थित रहता है, हमेशा इक्विपॉइज्ड और संभाव रहता है, निंदा में परेशान नहीं होता और स्तुति में बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता। तो फिर बता रहे हैं कि वो इंद्रिय विषयों से कैसे अपने आप को संयमित रखता है। तो बता रहे हैं जैसे कि एक कछुआ होता है, तो कछुए को आपने देखा होगा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, तो वैसे ही एक जो भक्त है जो इस प्रकार से भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, स्थित प्रज्ञ है, वो स्थिरता से आध्यात्मिक जीवन के प्रति अग्रसर रहता है और आगे बढ़ता रहता है, भगवान के प्रति अपनी यात्रा को जारी रखता है। तो मंदिर आता है तो भगवान के मंदिर में जाता है,
तो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। नेत्रों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करता है, मुख से भगवान का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है और चरणों पैरों से भगवान की परिक्रमा करता है, पूरी इंद्रियों को यूज करता है भगवान की सेवा में। लेकिन जब वो बाहर आता है, जब भौतिक संसार में विषय वस्तु है जहाँ पे चेतना को प्रदूषित करते हैं, भोग की वासनाओं को बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति में वो अपने सारी इंद्रियों को कछुए की तरह अंदर कर लेता है, इंद्रियों को बाहर मौका नहीं देता निकलने का। और देखो कछुए का जो पूरा बाकी जो पीठ होती है वो तो बहुत ज्यादा पत्थर की तरह स्ट्रांग होती है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही एक भक्त, एक जो स्थित प्रज्ञ है, वो संसारी विषयों में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाते, उनसे अपने आप को कछुए की तरह वो बचा लेते और भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को यूज करते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इस प्रकार से वो इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर वो कह रहे हैं इंद्रिय विषयों को वो यूज कैसे करता है। इंद्रिय विषयों को हमेशा ही कंट्रोल नहीं करना होता, कभी कभी आदान प्रदान भी करना होता है। तो कैसे करता है? तो कहते हैं कि वो इंद्रिय विषयों से आदान प्रदान करता है अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए और आसक्ति के बिना, मतलब जितना जरूरी है उतना ही ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए भोजन करना है, भोजन करना ही है, अपने शरीर के लिए भोजन करना है, तो जो जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही भोजन करेंगे, चाहे अपना मनपसंद भोजन भी आए। ऐसा नहीं है कि खूब सारा हमने गवागव हमने खा लिए, तो वो लोभ नहीं करता, जितना जरूरी है उतना लेता है, कंट्रोल्ड रहता है अपनी इंद्रिय विषयों के साथ आदान प्रदान। और दूसरा कि ऐसा नहीं है कि आसक्त हो जाता है, ठीक है, जो भी उसको प्राप्त हो जाता है इंद्रिय तर्पण के लिए, जो जितना जरूरत है उसी में वो संतुष्ट हो जाता है, चाहे मनपसंद भोजन प्राप्त हो चाहे थोड़ा वैसा प्राप्त हो, तो वो अटैचमेंट से भी बचा रहता है। तो ये उसका ये सबसे उन्नत स्थिति के लक्षण आपको बताए जा रहे हैं। तो ये आत्माराम व्यक्ति के बारे में बात होती है। तो 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे, तो चारों प्रश्न के उत्तर भगवान ने दिए। तो क्या क्या प्रश्न थे? पहला, स्वाभाविक सिम्टम, उसके लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण होता है कि वो अपने आप को सारी कामनाओं से मुक्त रखता है और हमेशा भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है। दूसरा, वो सुख में दुख में संभाव रहता है। तीसरा, वो इंद्रिय विषयों से अपने आप को रोक के रखता है और भगवान कछुए की तरह और भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियां यूज करता है। और चौथा, जब इंद्रिय विषयों से उसका आदान प्रदान भी होता है तो भी जितना जरूरी है उतना ही ग्रहण करता है, लोभी भी नहीं बनता और आसक्त भी नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने ये चौथा लेसन भी कंप्लीट किया। तो आज के इस पूरे सत्र से हमने 4 लेसन सीखे हैं, जिसको हम एक्रोनिम में लिख सकते हैं GITA, गीता। तो G से गुरु, I से आइडेंटिटी, T से टू ड्यूटी, A से आत्माराम। गुरु बहुत जरूरी है, अपनी वास्तविक पहचान जानना भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम, अगर हम जानेंगे हम कौन है तो हम उसके हिसाब से कार्य करेंगे और उसी के हिसाब से सुखी और दुखी होंगे। और तीसरा, अपने दोनों कर्तव्य करने हैं हमको, आध्यात्मिक भी और शारीरिक भी, दोनों करने चाहिए, तो हम पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे। और आत्माराम व्यक्ति के बारे में हमने जाना, तो आत्माराम व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और ये भगवान के जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप से हमें आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम इतने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाते हैं। तो हम प्रतिदिन मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, तो आप उसमें जरूर भाग लीजिए। हम जैसे ये हमारा मुख्य सत्र रहता है सैटरडे, जहाँ पे हम पूरा भगवत गीता का अध्याय पढ़ते हैं। उसके बाद संडे से लेके अगले फ्राइडे तक हम प्रतिदिन 8 से 8:20 शाम को 20 मिनट का छोटा सा डिस्कशन और मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम अभी आज जो हमने डिस्कस किया है ये दूसरे अध्याय को ही और गहराई से समझेंगे और थोड़ा सा डीप करेंगे अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम इसको अच्छे से अपने जीवन में उतार पाए। और उतारने की शक्ति मिलेगी अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे।
तो हम प्रतिदिन भगवान के नाम का मंत्रा मेडिटेशन भी करते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं और इसमें जरूर भाग लीजिएगा, ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो, आपको और गहरी समझ प्राप्त हो, डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले, और आप भगवान के नामों के द्वारा आध्यात्मिक बुद्धि भी प्राप्त करें, जिससे आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएंगे। अब हम अगले सैटरडे आपसे मिलेंगे अपने नए सत्र में, और मतलब हम तो रोज भी लेंगे मंत्रा मेडिटेशन में, लेकिन अब जो नेक्स्ट मेन हमारा मुख्य सत्र कर्म योग अध्याय 3 पे होगा, वो अगले सैटरडे को होगा। तो हम यहीं पे विराम देते हैं, और आप सबसे अनुरोध है कि आप अब अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, और जो हमने बोला था क्विज करेंगे, तो अब 2 मिनट हम आपको देंगे क्विज के लिए और अटेंडेंस के लिए। आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे अटेंडेंस शीट आएगी, तो उसको आप भरिए, और अगर किसी का जो कोई प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ऐसा लग, तो आज के लिए हम सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।